आकाश जैसे आपके सिर के ऊपर छाया हुआ दिखता है, वैसे ही दुनिया में सभी जगह हमारे आजू बाजू दिखने वाला अवकाश भी आकाश का ही भाग है। मैं यानी हिंदुस्तान जहां बसता हूं, वह पृथ्वी भी आकाश में ही घूमती है। हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह, सूर्य जैसे करोड़ों तारे, और वह तारे जिनका हिस्सा है ऐसी लाखों आकाश गंगाएं, इन सभी को थामे रहता है यह आकाश तत्व। आकाश की विशालता और उसका अमर्याद स्वरूप आपके शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है। वायु तत्व आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति पर्वतों को हिलाने का सामर्थ्य रखती है। ईश्वर को भोग चढ़ाते हुए किया जाने वाला मंत्रोच्चार तो हमें पता है, पर क्या उसका कारण हम जानते हैं? यह वास्तव में शरीर में मौजूद 5 तरह की वायुओं को किया आवाहन होता है, जो वायु आपके शरीर में अन्न पचन कराने में मदद करते हैं। पानी और अन्न के बिना सजीव कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, पर वायु तत्व यानी ऑक्सीजन के बिना कुछ पल भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वायु के बिना आप उड़ते पंछी नहीं देख पाते, ना ही उमड़ती हुई लहरें, कैसे बहते बारिश के बादल, कैसे होते मंगल क्षण शहनाई के बिना। आकाश और वायु तत्व के घर्षण से जन्म हुआ अग्नि तत्व का विज्ञान का आरंभ अग्नि के शोध से ही हुआ। आदिम काल से अंधेरे में प्रकाश पाना, ठंड से बचना, जंगली जानवरों से संरक्षण, इन हेतुओं के साथ साथ अन्न पकाने हेतु अग्नि का उपयोग करने की कला मानव ने आत्मसात कर ली। मानव शरीर में प्रविष्ट अन्न का पचन करने का काम पेट में स्थित वैश्वानर नाम का अग्नि स्वरूप करता है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार अग्नि देवता को साक्षी मानकर किए जाते हैं। कोई भी मशीन जब चलती है, तब उसे चलाने वाली और उससे निर्माण होने वाली ऊर्जा अग्नि का ही रूप है। हर प्रकार की गतिशीलता अग्नि तत्व का आशीर्वाद ही है। पानी सृष्टि या मानव दोनों के अस्तित्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा। दोनों में लगभग 70% पानी है। पहले सजीव की निर्मिति जल में हुई थी। जल के बिना बीज से पेड़, पेड़ से फल और फल से मधुर स्वाद बन ही नहीं सकता। पानी है शिवतम, सबसे पवित्र रस। आम जिंदगी में पानी का उपयोग आप बाहरी स्वच्छता के लिए करते हैं। उसी तरह पवित्र कार्य करने बैठे यजमान जल का आचमन कर अपने देह और मन को भी शांत करते हैं। शायद इसीलिए संसार की सारी महान संस्कृतियां बसी पानी के किनारे। ईश्वर की मनुष्य पर सबसे बड़ी कृपा है पानी। ये पृथ्वी हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी तत्व से ही बना है शरीर, त्वचा और हड्डियां। मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग है, क्योंकि वह अपना अन्न स्वयं उगाता है, उसे संभल कर रखता है और उसे बढ़ाता भी है।
ये सब पृथ्वी मां के आशीर्वाद से ही संभव है। आपका शरीर, गहने, घर, अन्न जैसे हर सुख का दाता है यह पृथ्वी तत्व। इसी तत्व का आभारी है हमारा किसान, जो इस मिट्टी में अपने पसीने को मिलाकर उगाता है अनाज, फल, फूल और इनसे बनने वाली कई औषधियां। बड़े औद्योगिक प्रावधानों में जरूरी औजार, यंत्र और घरेलू बर्तनों तक सभी चीजें पृथ्वी से उपजे धातु से ही तो बनती है। एक मां अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी मां मनुष्य एवं प्राणियों की हर कामना पूरी करती है। इस तरह यह संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों से बनी और उन्हीं के कारण अपना अस्तित्व टिकाए हुए है। तत्व से जन्मा वायु तत्व, उससे अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी ने जन्म दिया मानव। मानव इस दिव्य श्रृंखला की सबसे आखिरी और छोटी कड़ी। और आप क्या कर रहे हो? पृथ्वी को हम मां कहते हैं, उसका न जाने कितना अवमान आप कर चुके हैं।
आपका अन्न जिस मिट्टी से उपजता है उसी मिट्टी में रासायनिक खाद का भयंकर उपयोग आप कर रहे हैं। आपने अपनी सुविधा के लिए निर्माण किए प्लास्टिक ने इस सृष्टि को बीमार कर दिया है। एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली बांधते वक्त क्या आप सोचते हो कि उस थैली को फिर से मिट्टी बनने में कम से कम 500 साल लगने वाले हैं। प्राणवायु मुफ्त में प्रदान करने वाले लाखों पेड़ों को आपने निर्दयतापूर्वक काटा है। कोरोना जैसी एक भयंकर बीमारी ने आप सभी को दिखा दी प्राणवायु की अहमियत और उसकी लाखों रुपयों में कीमत। शहरों में जिस तरह आपने अवकाश को ही खोट दिया है, उससे वहां रहने की जगह तक नहीं बची है। आकाश में स्थित ओजोन की सतह को छेदने से आप खुद विनाश की ओर बढ़ रहे हो। सोचिए, अंटार्कटिका में जिस गति से बर्फ पिघल रही है, उससे मुंबई और टोक्यो जैसे शहर ही नहीं बल्कि श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भी पानी में डूब जाएंगे। जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, उससे आने वाले सालों में धरती पर हर जगह बस रेत ही रेत बनकर ये भूमि बंजर हो जाएगी। अगर एक महाभूत का असंतुलन भी सृष्टि के विनाश का कारण हो जाए, तो सोचें सभी महाभूतों के प्रकोप का परिणाम। क्या किया है देख तूने मुड़ के ओ मनुष्य प्राणी, आज सुन ले फिर न होगी काल की भविष्यवाणी। क्या किया है देख तूने मुड़ के ओ मनुष्य प्राणी, आज सुन ले फिर न होगी काल की भविष्यवाणी। क्या किया है देख तूने मुड़ के ओ मनुष्य प्राणी, आज सुन ले फिर न होगी काल की भविष्यवाणी। आज के सुखों के लिए कल का बन रहा है पूर्ण जिम्मेदार तू ही तू है। जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। मौतें हो रही है दुनिया। आसमान को बता रहा कहानी, लेके आई है प्रकोप पंच महाभूत कहानी। लेके आई है प्रकोप पंच महाभूत कहानी, 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 लेके आई है प्रकोप पंच महाभूत कहानी। क्या आप रोक सकते हो इस प्रलय को? हाँ, आप ही रोक सकते हो इसे। हमारी पवित्र नदियों में, तालाबों, समुद्रों में कूड़ा ना फेंका जाए, केमिकल ना बहाया जाए, ये कोई असंभव सी बात है। प्रदूषणकारी गाड़ियों को पर्याय नहीं ढूंढोगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही इस धरती मां को बचा पाएगा, ये कब समझोगे? पेड़ों को बचाना, उनको बढ़ाना, ये तो हर बच्चा कर सकता है। क्या मेरे बेटे बेटियां नहीं करेंगे इसे? प्लास्टिक के राक्षस को पालना कब बंद करोगे आप सब? कब आपको समझेगा कि शाश्वत ऊर्जा स्रोत ही आपका भविष्य बचा सकते हैं? इस दुनिया को तबाही से बचाने के लिए आपके पास बस आने वाले 10 साल हैं। इन्हीं 10 सालों में आपको बदलना होगा। आज मुझे यानी हिंदुस्तान को पूरा विश्व एक बड़े आशावाद के साथ देख रहा है। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हम G20 परिषद के यजमान हैं, जहां हम इसी पर्यावरण की रक्षा की बात को पुरजोर से दुनिया के सामने रख रहे हैं। ऐसे में क्या मेरी अपनी सरकार, आप सब बनेंगे वह आशा की किरण जो इस मानव जाति को राह दिखाए? महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने पर्यावरण रक्षण हेतु पंचमहाभूत लोकोत्सव की पहल की। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक स्वामी अदृश्य काल सिद्धेश्वर महाराज आप सभी को एक शपथ दिलाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप अपनी जगह पर खड़े रहें और अपने दिल पर हाथ रखकर इस प्रतिज्ञा को अपने मन में दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं कि पर्यावरण तथा पंच महातत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रक्षा की जिम्मेदारी लेना मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है। मैं अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को पंच तत्व को प्रदूषित करने की बुराइयों के बारे में याद दिलाने तथा व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल आचरण करने की शपथ लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करना, जल तथा वसुंधरा को प्रदूषित होने से रोकना, यह मेरी प्राथमिकता है। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण का संतुलन बना रहे, प्रदूषण में घटोती आए, पुनः उपयोग तथा पुनर्निर्माण को बढ़ावा मिले, यह प्रयास मैं अवश्य करूंगा। पंच तत्व की रक्षा करके प्रदूषण मुक्त वसुंधरा के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित एवं खुशहाल करूंगा। मैं जानता हूं, समझता हूं, समय तेजी से निकल रहा है और पर्यावरण की रक्षा की मदद के लिए मुझे तत्काल सहयोग करना होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल करने की मैं शपथ लेता हूं। जय हिंद, जय जगत, जय वसुंधरा। एक्झिटवर थोडं थांबवायचं, एक्झिटवर आणि आपण मंत्री महोदयांना जे आपले होकार आहेत आणि